गांव मालगांव की एक पुरानी कहावत थी। रात के बाद उस पुराने बरगद के पेड़ के पास मत जाना, वहां तकली चुराने वाली चुड़ैल रहती है। लोग इसे अंधविश्वास समझते थे, लेकिन हर साल एक दो लोग उस रास्ते से गायब हो जाते थे। उस रात 12 बजे राजू अपनी बाइक पर शहर से लौट रहा था। आसमान में बादल छाए थे और हवा में एक अजीब ठंडक थी। अचानक बाइक खांसती हुई बंद हो गई। अबे यार, अभी बंद होनी थी, राजू झल्लाया। उसने चारों ओर देखा। सुनसान सड़क, बाएं एक पुराना बरगद का पेड़ और नीचे एक चमकती चीज पड़ी थी। राजू झुक कर देखने गया। वो एक पुरानी तकली थी, लकड़ी की, मगर उस पर सूखे खून जैसे निशान थे। राजू ने तकली उठाई और उसी पल हवा थम गई। कानों में एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी। वो मेरा सामान है। राजू ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। अचानक उसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। लाइट झिलमिलाई और हेडलाइट के सामने कुछ दिखा। एक औरत सफेद साड़ी में, मगर उसका सिर नहीं था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे, जैसे सिर वहीं कहीं हो। राजू डर कर भागा, बाइक की स्पीड बढ़ाई, लेकिन पीछे से वही फुसफुसाहट सुनाई देती रही, तकली लौट आ दे। सुबह राजू किसी तरह घर पहुंचा, पर उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई। वो बड़बड़ाने लगा, तकली लौट आ दो, वो मुझे देखने आती है। गांव के बुजुर्ग पंडित शिवलाल को बुलाया गया। उन्होंने तकली देखकर कहा, यह उस औरत की है जिसे 40 साल पहले इसी बरगद के नीचे जिंदा जलाया गया था। वो धागा काटती थी तकली से, और रात में जिसने उसकी तकली छुई वो मर गया। राजू की हालत बिगड़ती गई। तकली खुद ब खुद घूमने लगी और कमरे में लाल धुआं फैल गया। पंडित ने मंत्रोच्चार शुरू किया, ओयम कालिका भयारणी नमः। कमरे की खिड़कियां अपने आप खुल गईं और वहीं कोने में चुड़ैल का साया दिखा, बिना सिर का, मगर तकल्ली घुमाती हुई। धीरे धीरे राजू की ओर बढ़ी। मेरा सिर लौटा दो, राजू चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन देर हो चुकी थी। तकली घूमते हुए हवा में उड़ी और राजू के गले से लिपट गई। अगली सुबह उसका सिर नहीं था, सिर्फ तकली उसके पास पड़ी थी। उस पर नया ताजा खून था। गांव वालों ने राजू की लाश को बरगद के नीचे दफना दिया। पंडित ने कहा, अब वो शांत हो जाएगी। लेकिन उसी रात एक ट्रक ड्राइवर ने रिपोर्ट की, रात 12 बजे उसने सड़क पर एक औरत को देखा, सफेद साड़ी में, और उसके हाथ में थी तकली, जो अपने आप घूम रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। एक तकली तो मिल गई, अब से ढूंढने निकली हूं।